स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज किसान सम्मान निधि से संबंधित कुछ खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। और आधार से खतौनी में बदलवा सकेंगे नाम। ठीक है, अगर खतौनी में किसी तरीके से नाम में कोई दिक्कत आ गई तो आधार लगने के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर एक जैसा नाम होने पर किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी मिलेगा लाभ। किसके नाम कितनी ज़मीन है ये भी पता चल जाएगा KYC से, और KYC में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हैं जो आपको पता चलेंगी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब। ये खबर किसान भाइयों से संबंधित है जिनके पास ज़मीन है, उनके लिए है ये खबर। ठीक है, और जिनकी सम्मान निधि आ रही है वो ये समझ सकते हैं, उन्हीं के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहले आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आधार से खतौनी में बदला सकेंगे नाम, ये मैं आप सबको बता ही चुका हूँ। और ये है वो खबर। ठीक है, यहाँ पूरी पढ़ सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में किसान खतौनी में आधार कार्ड के अनुसार नाम का संशोधन करवा सकेंगे। 400% जल्द ही यह सुविधा देने जा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसान को लाभ होगा। नाम मिलान हो पाने के चलते किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में इन दिनों खतौनी यानी भूमि का जो राजस्व रिकॉर्ड होता है वो खतौनी में होता है, को आधार से लिंक करने का काम चल रहा है। इसमें तमाम किसानों का नाम खतौनी और आधार कार्ड से अलग अलग होने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इससे किसानों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मुश्किल आती है जिनमें खतौनी लगाना अनिवार्य होता है। इसे देखते हुए राजस्व परिषद ने निर्णय लिया है कि किसानों के आधार के अनुसार खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा दी जाए। हालांकि इसके लिए लेखपाल या अन्य संबंधित राजस्व कर्मी को यह रिपोर्ट लगानी होती है कि खतौनी और आधार में दर्ज नाम एक ही व्यक्ति के हैं। राजस्व परिषद के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगले 2 महीने में यह सुविधा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये है, और किसके नाम में कितनी ज़मीन ये भी पता चलेगा। सभी काटा संख्या आधार से जुड़ने पर यह आसानी से पता चल सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर यूपी के विभिन्न जिलों में कुल कितनी ज़मीन है। अभी तक यह रिकॉर्ड सिर्फ तहसील स्तर का ही होता है। ये बता दें कि सीलिंग एक्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के नाम से संचित भूमि 18 एकड़ या असंचित भूमि 27 एकड़ से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, बाग और ऊसर भूमि के लिए यह सीमा 45 एकड़ है, जिसमें इससे ज़्यादा ज़मीन होने पर सरकार में निहित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, इससे ऊपर ज़मीन नहीं हो सकती है। 27 एकड़ 18 एकड़। ठीक है, और KYC बाकी 3 करोड़ किसानों को इस सुविधा से लाभ होगा। ठीक है, आधार का नाम खतौनी में है, इसके लिए हमें खतौनी के नाम पर संशोधन सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी का कहना है KYC में नहीं आएगी दिक्कत। प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले 2,34,61,696 किसान हैं, लेकिन इस बार में 2,15,71,323 किसानों के खातों में सम्मान निधि भेजी गई है। किसानों को खतौनी में राशि नहीं गई है इतने लोगों की, और इसकी वजह KYC का न हो पाना बताया जा रहा है। दरअसल KYC के लिए खतौनी को आधार